आज हम भगवान श्री कृष्ण की उन दिव्य शिक्षाओं पर विचार करेंगे जो केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली अमूल्य प्रेरणा है। एक, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान खो देते हैं। विद्यार्थी परीक्षा के परिणाम की चिंता करता है, किसान फसल की चिंता करता है, व्यापारी लाभ की चिंता करता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया जाए तो फल उचित समय पर अवश्य मिलता है। 2. मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मन पर नियंत्रण हो तो वही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन भटक जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण, ध्यान और अच्छे विचारों में लगाना चाहिए। 3. परिवर्तन। संसार का नियम है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख आता है और चला जाता है, दुख भी आता है और चला जाता है। इसलिए सफलता में अहंकार नहीं करना चाहिए और कठिन समय में निराश नहीं होना चाहिए। जो बदलना है वह बदलेगा ही। 4. आत्मा अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। इसीलिए मृत्यु से डरने की अपेक्षा हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। 5. क्रोध विनाश का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इसीलिए क्रोध आने पर शांत रहना, कुछ क्षण मौन रहना और सोच समझकर निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। 6. अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। रावण, कंस और दुर्योधन जैसे शक्तिशाली लोग भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गए। विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वह उतना ही नम्र होता है। 7. सच्चा भक्त कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करता है, बल्कि वह है जो सभी से प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, क्षमा करना जानता है, दूसरों के दुख में साथ देता है, सत्य और धर्म का पालन करता है। 8. संतोष सबसे बड़ा धन है। धन, पद और प्रतिष्ठा कभी भी मनुष्य की इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। जिसके पास संतोष है वही वास्तव में सबसे धनी है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना और ईमानदारी से आगे बढ़ना है। 9. समय का सम्मान करो। जो व्यक्ति समय का मूल्य समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए प्रत्येक दिन कुछ नया सीखें, अच्छे कर्म करें और अपने परिवार तथा समाज के लिए उपयोगी बनें। 10. धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। महाभारत में श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म का साथ दिया। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य बोलना, न्याय करना, दूसरों का सम्मान करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। और नरनजरिक 11. लोभ से बचो। अत्यधिक लालच मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा धन भी सुख देता है, जबकि अन्याय से कमाया हुआ बहुत धन भी मन की शांति नहीं देता। 12. प्रेम और करुणा का महत्व। श्री कृष्ण का पूरा जीवन प्रेम का संदेश देता है। उन्होंने मित्रता निभाई, भक्तों की रक्षा की, माता पिता का सम्मान किया और हर परिस्थिति में करुणा का मार्ग दिखाया। जहां प्रेम है वहां ईश्वर का वास होता है। 13. कठिनाइयां नए हमें मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण का जीवन भी अनेक कठिनाइयों से भरा था। जन्म कारागार में हुआ, बचपन में अनेक संकट आए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इससे हमें सीख मिलती है कि कठिन समय हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आता है। 14. अपने कर्तव्य का पालन करें। हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य। विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ाई करना, माता पिता का कर्तव्य बच्चों को संस्कार देना और नागरिक का कर्तव्य समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना है। कर्तव्य का पालन ही सच्ची पूजा है। 15. भगवान पर विश्वास रखें।
जब सभी रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी विश्वास बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी वे उचित समय पर सहायता करते हैं। समापन प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, निष्ठापूर्वक कर्म करें, सत्य और धर्म का पालन करें, क्रोध और अहंकार से दूर रहें, प्रेम, करुणा और क्षमा का व्यवहार करें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, तो हमारा जीवन अधिक शांत, सफल और सार्थक बन सकता है। आइए अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु श्री कृष्ण, हमें सद्बुद्धि दें, सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करें तथा हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दें जिनसे हमारा और समस्त समाज का कल्याण हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।